Hello students, today we are discussing about computer memory. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उन पे अब हम डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी जस्ट लाइक ह्यूमन ब्रेन, जिसमें आपका सोचने समझने की जो शक्ति है, चीज़ों को याद रखने की जो पावर है, वो क्या है? आपका दिमाग, जिसके पास आज मैंने आपको कोई लेक्चर डिलीवर किया है तो आपको नेक्स्ट टाइम यदि मैं पूछूं कि उस दिन मैंने आपको क्या पढ़ाया था तो आप बता सकते हो। तो ये सब कहाँ स्टोर है? आपकी मेमोरी में, आपके दिमाग में। तो जिस तरीके से आपका दिमाग इन सारी चीज़ों को याद रखता है, उन बातों को स्टोर करके रखता है, उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर उसकी मेमोरी ऐसा काम करती है, जो कि सारे डेटा को स्टोर करके रखती है और उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सबको स्टोर करके रखती है मेमोरी में। कंप्यूटर मेमोरी जो अपना डेटा स्टोर करके रखती है वो होता है कंप्यूटर का स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज डिवाइस जिसे आप कहोगे, जिसके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। ये सारा जो डेटा रहता है, ये सारा डेटा चूँकि होता है लार्ज नंबर का, है ना। जैसा कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो डिवाइडेड होती है इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स, जिसे कहा जाता है सेल्स। ये जो सेल होते हैं, इन सेल के सबके पास अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि स्टार्ट होता है मेमोरी से। यानी कंप्यूटर का यूनिट जो है उसके अंदर उसका जो साइज़ होता है वो स्टार्ट होता है 0 टू मेमोरी साइज -1। यानी कि एग्जांपल, यदि कंप्यूटर के पास 64 के वर्ड्स हैं तो कंप्यूटर की यूनिट जो मेमोरी यूनिट होगी वो कैसी होगी, हम देखते हैं उसमें क्या लोकेशंस होगी उन डेटा सेट्स की, वो इंस्ट्रक्शंस की। 64 मल्टीप्लाई बाय 1024। अब ये कहोगे 1024 क्या है, तो ये भी अभी आपको समझा देते हैं। तो आपकी मेमोरी की लोकेशन कितनी निकल के आ गई? 65536 मेमोरी लोकेशन। यानी कि अभी हमने कहा कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो डेटा स्टोर होगा उसकी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो वो जो भी आंसर हमारा आया 65536, यानी कि अब कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो भी एड्रेस है वो किस लोकेशन से स्टार्ट होगा? सेव होना 0 टू 65535 तक। ठीक है। यानी कि अब ये जो सेट रेडी हुए, अभी जो आपको कहा 1024, यानी 1024 क्या होता है? मैक्सिमम नंबर होता है कंप्यूटर मेमोरी का, जो कि कंप्यूटर की बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी हम बात करें, जैसे देखिए एग्जांपल में मैंने शो किया है बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंटेशन, और उसका डिवीज़र क्या हो जाएगा, जिसमें हर बार इंक्रीज होगा, जस्ट डबल होगा। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस टाइप से। ये आपको पता है, ये आप लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ा है, इसलिए आपको जस्ट एक रिकॉल कर ली हूँ। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 10, एंड द रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा इसका? 1024, जो कि आपका डिवीज़र एट द लास्ट आपको दिख रहा है आफ्टर 512 के, 1024। तो यहाँ से ये आया 1024, यानी ये है मैक्सिमम नंबर है कंप्यूटर मेमोरी का। नाउ अब हम बात करें कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जनरली आपको दो ही टाइप की पढ़ने को मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन कंप्यूटर की 3 मेमोरी होती है। कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी कहते हैं, और थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। नाउ यहाँ आपको एक आर्किटेक्चर हमने शो किया है जिसके थ्रू आपको इसको समझ के याद रखने में हेल्प मिलेगी। कंप्यूटर की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स, रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ऑनली मेमोरी। रैम जो होती है वो होती है वोलेटाइल मेमोरी, और रोम जो होती है वो कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल। रैम जो होती है अगेन क्लासीफाई होती है दो कैटेगरी में, एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब डायनामिक रैम। रोम जो होता है अगेन क्लासीफाई होता है एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो होती है, उसकी भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो हमने यहाँ आपको शो किए हैं डायग्राम में। वन बाय वन अब हम इनको स्टडी करते हैं। नाउ द कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो कि सीपीयू के साथ अटैच्ड होती है, स्पीड अप होती है सीपीयू के लिए काम करती है बेसिकली, जिसे आप कहोगे ये कैसे काम करती है? बफर की तरह बिटवीन सीपीयू और मेन मेमोरी। ठीक है। बफरिंग करना का मतलब क्या होता है? बौछार करना। मेन मीनिंग जो होता है बफर का, इट मीन्स बौछार। यानी यहाँ पे एक ये सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में काम करती है। ये जो होती है इसका बेसिक काम क्या होता है? ये जो भी डेटा पार्ट्स होते हैं उन सबको होल्ड करके रखती है,
और प्रोग्राम जो कि आपका जो CPU है फ्रिक्वेंटली उसको जो यूज़ आते हैं उन सबको होल्ड करके रखने का काम करती है। ठीक है, ये जो इसमें जो भी डेटा का पार्ट्स होता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फ्रॉम डिस्क टू कैश मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर CPU उनको एक्सेस कर सकता है। यानी कि बेसिकली हम कहें कि CPU को बैकअप प्रोवाइड करती है। नाउ इसके एडवांटेजेस देखें तो कैश मेमोरी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी, ये लेस टाइम कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। जो भी प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूट करना है उन सबको स्टोरेज ये शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसके अंदर होता है। स्टोर डेटा जो भी होता है वो टेम्प्रेरी यूज़ के लिए होता है, यानी आप उसका टेम्प्रेरी ही यूज़ कर सकते हैं जो भी इसके अंदर डेटा होता है उसका। नाउ द डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी कैपेसिटी जो होती है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। दूसरा, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। नाउ द प्राइमरी मेमोरी, जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है कंप्यूटर की, प्राइमरी मेमोरी वो सारा डेटा, वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर अभी काम कर रहा है जिन पर, वो सब स्टोर करके रखती है। इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है, डेटा लॉस हो सकता है जब पावर स्विच ऑफ हो जाए। ये जो आपकी मेमोरी होती है ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी हुई होती है। ये मेमोरी फास्ट नहीं होती, जैसे कि रजिस्टर्स काम करते हैं उस तरीके से यदि हम बात करेंगे मेमोरी फास्ट नहीं होती है। जितना भी आपका डेटा, जितना भी इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर प्रोसेस करने के लिए ज़रूरत होती है वो सब आपका डिवाइड हो जाता है आपकी मेमोरी में डिफरेंट पार्ट्स में, कि अब कौन सा टास्क परफॉर्म होगा, कब कौन सा टास्क परफॉर्म होगा। बेसिकली ये वो रिसेंट डाटा को रखती है जिस पे कंप्यूटर अभी आपका काम कर रहा है। हमने नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं। ये जो मेमोरी होती है ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, अभी हमने इसको स्टडी कर लिया है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, वोलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तन जिसमें हो सके, ठीक है, परिवर्तनशील, जो हम एग्जैक्ट मीनिंग कहेंगे वो ये होता है। डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है जब पावर यदि स्विच ऑफ हो गया उस कंडीशन में। ये मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की मेन वर्किंग मेमोरी होती है। यदि सेकेंडरी से कंपैरिजन किया जाए तो उससे ये फास्ट होती है, बट आपकी कैश मेमोरी से स्लो होती है। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसे हमने कहा है कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इसलिए कंप्यूटर बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर पाता है। नाउ द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो कि एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। इसकी वर्किंग एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी स्लोअर होती है। ये यूज्ड होती है आपका डेटा को स्टोर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो कि आप परमानेंटली करना चाहते हैं, ठीक है। CPU जो होते रहता है आपका डायरेक्टली एक्सेस आपकी मेमोरी को इसके अंदर नहीं कर सकता, उसको एक्सेस जो भी चाहिए होता है वो वाई होता है इनपुट आउटपुट रूटीन्स के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, फाइल जो भी आपने पहली बार ट्रांसफ़र कर दी, वो सब कैसे ट्रांसफ़र होगा, आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके काम करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा, तो पहले वो डेटा कंप्यूटर की मेन मेमोरी पे आएगा, देन फिर CPU उसको एक्सेस कर पाएगा। CPU डायरेक्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर पाता है, उसका डेटा पहले आता है मेन मेमोरी में और फिर CPU उसको एक्सेस करता है। यहाँ कुछ एग्जांपल हमने दिए हैं, हमने आर्किटेक्चर में भी कुछ एग्जांपल देखे थे, हार्ड डिस्क, ठीक है, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप हैं। नाउ सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है, इसको बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, डेटा यहाँ पर परमानेंटली स्टोर रहता है यदि पावर ऑफ हो गया उस कंडीशन में भी। ये मेमोरी कंप्यूटर की जिसे हम कहेंगे स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ की जाती है, जिसके अंदर सारा डेटा कंप्यूटर का स्टोर आप रख सकते हो एक्सटर्नली। कंप्यूटर इसके बिना भी रन कर सकता है लेकिन प्राइमरी के बिना रन नहीं कर सकता। यदि कंपैरिजन किया जाए प्राइमरी मेमोरी से इसकी वर्किंग कैपेसिटी पे तो स्लोअर होता है ये, प्राइमरी मेमोरी आपकी ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।